सोचिए, रविवार की एक शांत सुबह एक गांव से श्रद्धा से भरी एक बोलेरो गाड़ी निकली। मंजिल थी भोलेनाथ का जलाभिषेक, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा पूजा की नहीं, चिता की ओर जा रही है। एक झलक, एक फिसलन और फिर सब कुछ नहर में डूब गया। जीवन, सपना और पूरा एक परिवार। गोंडा जिले में सरयू नहर के किनारे हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। आइए जानते हैं क्या हुआ उस सुबह। गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहा गांव से रविवार सुबह एक बोलेरो गाड़ी निकली। गाड़ी में 16 श्रद्धालु सवार थे जो जलाभिषेक के लिए पृथ्वीनाथ शिव मंदिर जा रहे थे। लेकिन जब बोलेरो बेलवा बहुता नहर पुल के पास पहुंची, बारिश तेज हो चुकी थी और सड़क फिसलन से भरी थी। वह करीब 9:30 बजे तेज बारिश के बीच बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सरयू नदी में जा गिरी। वाहन में सवार कुछ लोग समझ पाते इससे पहले ही वह पूरी तरह पानी में समा चुके थे। ड्राइवर सीताशरण समेत पिंकी, सत्यम और रामललन किसी तरह कूद कर बच निकले, लेकिन बाकी लोग अंदर ही फंसे रह गए। गाड़ी के शीशे टूटे, चिल्लाहटें गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हादसे में दम घुटने से 11 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात ये रही कि मरने वालों में 9 लोग एक ही परिवार के थे। प्रहलाद गुप्ता की पत्नी बीना, बेटियां काजल, महक और पिंकी सब इस हादसे की भेंट चढ़ गए। अभी तक एक मासूम बच्ची अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। चश्मदीदों के अनुसार सुबह करीब 6 बजे तेज आवाज आई। जब ग्रामीण पहुंचे तो बोलेरो पूरी तरह नहर में डूब चुकी थी। स्थानीय लोगों ने खुद नहर में कूदकर बचाव शुरू किया। कुछ ही देर में प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। शीशे तोड़कर लोगों को निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। साथ ही प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने का आदेश भी दिया गया है। स्थानीय बारिश के दौरान यह सड़क और भी खतरनाक हो जाती है। बोलेरो को साइड से निकालने के चक्कर में गाड़ी असंतुलित हो गई, सीधे नहर में पलट गई। जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा। भीड़ भाड़ वाले वाहन, ओवरलोडिंग, खराब सड़कों और बारिश के समय लापरवाही जानलेवा बन सकती है। इस हादसे में हमें सिखाया कि श्रद्धा की यात्रा सावधानी से भी पूरी होती है। सुलेमपुर गांव में हर घर से रुदन की आवाजें उठ रही हैं। एक ही परिवार के 9 लोगों को एक साथ खो देना शब्द नहीं, आंसू भी कम पड़ जाए। प्रहलाद गुप्ता की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक साथ पत्नी और 3 बेटियों को खोने का दर्द बयान से परे है। प्रशासन को चाहिए संवेदनशील स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगावे, सकरी और फिसलन भरी सड़कों की मरम्मत कराए। श्रद्धा की यात्रा पर निकले थे, लेकिन लौटे 100 में तब्दील होकर। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि उत्साह में भी हमें सावधानी नहीं भूलनी चाहिए। एक ही गांव के इतने लोग, एक ही परिवार के इतने रिश्ते, सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। जिंदगी जितनी अनमोल है उतनी ही नाजुक भी है। एक चूक, एक फिसलन और सब कुछ बदल जाता है। सरकार मुआवजा दे सकती है, प्रशासन राहत पहुंचा सकता है, लेकिन जो माँ ने अपनी बेटियों को खोया, जो बाप ने अपना पूरा परिवार गंवाया, उस खालीपन को कौन भर सकता है। अब जरूरी है उस सोच को बदलने की, जहां हम रास्तों की खराबी को नजरअंदाज करते हैं, सुरक्षा नियमों का मजाक समझते हैं और बारिश जैसी प्राकृतिक चेतावनियों को हल्के में लेते हैं। इस घटना ने हमें एक सबक दिया है कि श्रद्धा हो तो जिम्मेदारी भी हो, भावना हो तो सुरक्षा भी हो। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें उन आत्माओं की शांति के लिए और अपने भीतर संकल्प लें
कि अब ऐसी अनहोनी दोहराई न जाए। ओम शांति ओम। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।